तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्गमूल और घनमूल निकालना। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में दो एग्जांपल लिए हमने। जैसे कि यहाँ पे आपके पास सामने एक संख्या लिखी हुई है 7056। ठीक है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। और इसी प्रकार हमारे पास में ये संख्या है 2744, इसका हमको घनमूल निकालना है। तो इसके लिए जो है वो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो रूट का निशान है इसका मतलब होता है कि आपको वर्गमूल निकालना है। और अगर घनमूल निकालना हो तो इसी रूट के निशान के आगे जो है यहाँ पे 3 लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो और इसके के लिए जो है वो आपको जो भी संख्या हो उसका आप लोग को एलसीएम निकाल लेना है, जो कि आप लोग लघुत्तम समापवर्त जानते होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम अब लोग इसका जो है वो एलसीएम निकालते हैं। फिर जो है वो वर्गमूल कैसे निकालना है वो हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो पीछे इसके सम संख्या है, इसीलिए हम लोग इसको 2 से भाग दे सकते हैं या 2 से इसका एलसीएम कर सकते हैं। तो 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 2 और यहाँ पे 7 है, तो 2 की टेबल में 7 से छोटा 6 आएगा, यानी कि 2 तिया 6। फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा। और 2 का टेबल 5 बार बोलेंगे तो 10 आएगा। फिर 5 का नंबर, तो 2 की टेबल 2 बार बोलेंगे 4 आएगा। 1 बचेगा फिर तो 16 हो जाएगा, यानी कि 2 की टेबल 8 बार बोलेंगे तो 16 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से सम संख्या है, तो फिर से 2 से हम लोग कर सकते हैं। तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा 15 हो जाएगा। 2 साती 14 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा 12 हो जाएगा। 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 8 बचेगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे फिर से पीछे सम संख्या है, 2 से फिर कर सकते हैं हम लोग इसको। तो 2 की टेबल 8 बार बोलेंगे 16 आ जाएगा। 1 बचेगा। फिर 2 की टेबल 8 बार बोलेंगे 16 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर से हम लोग 2 से ट्राई करते हैं। 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो पीछे विषम संख्या आ गई है, इसीलिए जो है वो हम लोग अब 2 से नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं 3 से। तो 3 की टेबल देखते हैं हम लोग। तो 3 की टेबल में 4 नहीं आते हैं, उससे छोटा 3 आता है। तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, उसके बाद में 1 बचेगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएंगे। तो 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा 21 हो जाएंगे। 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 3 की टेबल से फिर से। तो 3 चौक 12 हो जाएगा और 2 बचेगा, 3 नम 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 49 आ गया है। तो आप लोग जो है वो सिंपली आपको स्क्वायर याद रहते हैं, यानी कि वर्ग। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 49 जो है वो 7 का वर्ग है। तो 7 की टेबल में आएगा 49। 7 एकम 7, 7 7 49 हो जाएगा। और फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना जो है वो इस 7056 का वर्गमूल के लिए अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालना है कि आपने जो ये आगे वाली संख्याएं जो आई है इन्हीं को आपको गुणे में लिख देना है। यहाँ पे 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, फिर 2, और यहाँ पे अब इंटू करके 3 लिख देंगे। फिर इंटू 3, फिर इंटू 7 और फिर इंटू 7, यानी कि ये पूरी संख्या लिख ली। अब क्या है, अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो इनके 2 2 के जोड़े बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो अब क्या है, इस एक पेयर या एक जोड़े के लिए हम लोग एक संख्या लिख देंगे। फिर इसके लिए भी एक लिख देंगे। फिर इसके लिए भी इसमें से एक संख्या लिख देंगे। फिर इसमें से भी एक संख्या लिख देंगे। अब आप लोग इसका गुणा कीजिए, जो आपका आंसर आता है वही आपकी संख्या का वर्गमूल होगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 7 84, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल किसका, इस संख्या का। इसी प्रकार से हम लोग घनमूल भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी जो है वो आपको इसी संख्या का क्या करना है, एलसीएम करना है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 साती 14, 2 दूनी 4। उसके बाद में आपका फिर से 2 से करते हैं। 2 चौक 2 छंग 12 और 1 बचेगा, 2 8 16 और 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर वापिस 2 से करते हैं। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसमें 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट 7 अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप लोग को जो है वो 7 का घन याद है तो आप लोग इसको डायरेक्टली कर देंगे। ठीक है, तो ये वर्गमूल और घनमूल निकालने से पहले आप लोग को कुछ संख्याओं के वर्ग और घन याद होने चाहिए। 7 से करेंगे तो यहाँ पे 7 चौक 28 आएगा। फिर 6 बचेंगे और 7 की टेबल 9 बार बोलेंगे तो 63 आएगा। फिर 7 7 49 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। अब आप लोग को फिर से ये आगे वाली संख्या है इनको गुणे में लिख लेना है। जैसे इधर लिखे थे 2 और इधर 7 गुणित 7 और यहाँ पे 7। अब यहाँ पे अगर आप लोग घनमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो आपको 3 3 के
जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 3-3 के जोड़े बनाते हैं और एक जो अपना जोड़ा बना है उसके लिए अपने को एक संख्या यहाँ पे लिख देनी है और उनके बीच में भी गुणे का निशान रखना है। अब इनका गुणा कर लीजिए, आपको अपनी संख्या का घनमूल जो है वो निकल जाएगा। तो 2 सती 14। तो यहाँ पे जो अपना 14 आंसर आया है वो ही हमारा उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो घनमूल है 2744 का वो 14 है। इधर जो आपकी संख्या थी 7056, इसका घनमूल जो है वो ये 84 होगा। तो इसी आसान तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल या घनमूल निकाल सकते हैं। इसमें आपको 2-2 के जोड़े बनाने हैं, पहले एलसीएम निकालना है और इस घनमूल में आपको 3-3 के जोड़े निकालने हैं और उसके पहले आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।